हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है, आप में ऐसा क्या है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। व्हाट मेक्स यू यूनिक फ्रॉम अदर्स, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप में ऐसी क्या बात है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है या आपको दूसरों से अलग करती है, यूनिक बनाती है। आप मेल हो फीमेल हो, ये रीडिंग दोनों के लिए है। ओके, दोनों के लिए एप्लीकेबल है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, आज मैंने रीडिंग्स अपलोड करती रहती हूँ, तो आज मैंने एक कमेंट देखा। उस कमेंट में मैंने ये देखा कि कोई बोल रहा है कि कल तो एनर्जी जो थी वो सैड थी और आज जो एनर्जी है वो कंफ्यूज्ड है। मतलब आप बोलना क्या चाह रही हो, कभी बता रही हो कि एनर्जी सैड है, कभी बता रही हो कि एनर्जी कंफ्यूज्ड है। तो व्यूअर्स, जिनको नहीं पता है शायद मैं उनको बता देती हूँ कि ये जो टैरो रीडिंग है ये एनर्जी वर्क है। जब जब आपका मूड, आपकी एनर्जी शिफ्ट करती है तो रीडिंग्स भी शिफ्ट करती है, रीडिंग्स में भी चेंज आता है। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें ज़बरदस्ती आपको खुद को फिट इन नहीं करना है, ये तो मैं रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। तो फिर भी कुछ लोग अपने आप को हर रीडिंग में फिट करने की कोशिश करते हैं और जब अगली रीडिंग वैसी ही नहीं होती तो वो सोचते हैं कि पहले सैड, अब कंफ्यूज्ड और कल हैप्पी। सब रीडिंग्स आपके लिए नहीं है। जो आपके साथ रेजोनेट करती है सिर्फ उसे ही एक्सेप्ट करना होता है। मे बी कोई दूसरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, बट जो नहीं कर रही है उसमें ज़बरदस्ती खुद को फिट इन नहीं करना है। समटाइम्स कुछ परसेंट करती है। ओके, क्योंकि जब आपके लाइफ की या आपके लव लाइफ की एनर्जी चेंज होती है, आपके पर्सन की भी थिंकिंग चेंज होती है या सिचुएशन चेंज होती है, तो उनकी भी एनर्जी, उनका भी इमोशन शिफ्ट करता है। ओके, तो इसीलिए एनर्जी हमेशा डिफरेंट रहेगी। एक ही इंसान के लिए भी अगर आप रीडिंग करेंगे तो भी रीडिंग आपको दिखेगी थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ, क्योंकि उस इंसान की भी एनर्जी एक ही नहीं रहेगी। वो सैड है तो वो सैड ही नहीं रहेगा हमेशा, उसका मूड चेंज होगा क्योंकि उसके डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। ओके, और क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी को पिक करती है जो किसी के साथ 10% बट किसी के साथ 100% रेजोनेट कर पाती है। तो इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि ओपन माइंडेड होकर सुनिए। ओके, बट स्टिल पीपल कंप्लेन अबाउट दैट कि ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ज़बरदस्ती खुद को फिट इन भी नहीं करना है। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कल सुबह की रीडिंग में तो ये था कि सैड है और आज आज शाम की रीडिंग में ऐसा कैसे हो गया कि वो दुखी हैं। आप समझ गए कैसे हो गया, क्योंकि एनर्जी वर्क है और ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसीलिए जब जब भी आप ज़बरदस्ती अपने आप को हर रीडिंग में कैसे भी फिट करेंगे तो फिर आपको ऐसी कंप्लेंट्स होंगी। इसीलिए रीडिंग के पहले जो मैं कहती हूँ उसे सुन लिया करिए। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग ऐसा सोचते हैं कि आप हमेशा बात को अलग अलग बता रहे हो, बट अलग अलग नहीं है। अगर मैं किसी को पर्सनल रीडिंग्स भी दूंगी ना तो अलग अलग एनर्जी ही आएगी उसमें। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने सुबह जो रीडिंग की थी वो एक थी, शाम को मैंने जो रीडिंग की है वो अलग क्यों है, क्योंकि अलग अलग पर्सन की एनर्जी है वो। आप एक ही पर्सन की एनर्जी में सब अपने आप को बार बार फिट करेंगे तो वो आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये टाइम वेस्ट हो गया, बट व्यूअर्स जो समझते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसे लोगों को समझाना इम्पोर्टेंट होता है। जब आपको हर चीज़ के लिए डिस्क्लेमर दिया जा रहा है, उसके बाद भी उसके बाद भी खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन करना एंड देन कंप्लेन करना। ओके, हो सकता है वो लोग खुद कंफ्यूज है, वो नहीं समझ पाते कि एनर्जी वर्क कैसे होता है, वो नहीं समझ पाते शायद कि टैरो रीडिंग वर्क कैसे करती है। ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इट इज़ जस्ट द एनर्जी वर्क। आई होप यू गेट दैट। जिनको ज़रूरत थी समझने की, हो सकता है वो समझ गए हैं, और जो ऑलरेडी जानते हैं वो लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं, जो हमारे काफ़ी पुराने भी फैमिली मेम्बर्स हैं। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके नेगेटिव कमेंट्स होते हैं या जिनके प्रॉब्लमैटिक कमेंट्स होते हैं। ओके, आइए देखते हैं व्हाट मेक्स यू यूनिक फ्रॉम अदर्स। ऐसा क्या है आप में जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। आर यू एक्साइटेड? ओके,
ये एक ऐसी क्वालिटी है व्यूअर्स जो बहुत लोगों में होती है, ये एक ऐसी बात है जो बहुत लोगों में देखी जाती है, बट कोई इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही पैशनेट होता है। मैं बात कर रही हूँ विनिंग एटीट्यूड की। जीतना आपको पसंद है, हर किसी को पसंद है, ओके। आगे बढ़ना हर इंसान को पसंद है, आपको भी पसंद है, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग थिंग। बट यहाँ पर आप इस चीज़ के लिए इतने पैशनेट हैं कि अगर आप ठान लें कि मुझे जीतना है, अगर आप ठान लें कि मुझे आगे बढ़ना है, यू विल लिटरली फॉरगेट एवरीथिंग, यू विल लिटरली नेग्लेक्ट एवरीथिंग, यू विल लिटरली सेक्रीफाइस। मतलब अगर आप ठान लेते हैं ना, तो फिर कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कितना कुछ भी फेस करना पड़े, यू डोंट गिव अप। तो एक विनिंग एटीट्यूड होता है कि हाँ मुझे जीतना है, जीतना मुझे बहुत पसंद है। और एक विनिंग एटीट्यूड होता है कि मुझे किसी भी हद तक जाके जीतना है, ओके। ऑफ कोर्स अपने वैल्यूज़ और एथिक्स के अंदर रहकर, बट कितना भी हार्डवर्क करके, कितना भी फेस करके, कितना भी सफ़र करके, बट मुझे ये जीतना है। वो विनिंग एटीट्यूड कम देखने को मिलता है, दैट इज़ वेरी रेयर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके अंदर वो विनिंग एटीट्यूड है और ये आपको लोगों से अलग बनाता है। सब लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं कि हाँ हमें जीतना है, हमें जीतना है, लेकिन एंड तक वही पहुँच पाता है जो एक्चुअल में उसके लिए हार्डवर्क करता है, जो एक्चुअल में उसके लिए डेडिकेटेड रहता है, ओके। जैसे वेट लॉस की जर्नी होती है, कुछ लोग कहते हैं हाँ वेट लॉस करेंगे, 4-5 लोग कहते हैं मिल के, कुछ दिन कुछ लोग सीरियस होते हैं, कुछ लोग कुछ और दिन सीरियस होते हैं, बट सच में उसी का कम होता है वेट जो डिसिप्लिन के साथ या बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके और बहुत एक तरह से तपस्या करके अपने आप को इस काबिल बना लेता है कि उसका वेट कम हो जाता है, क्योंकि उसने लास्ट तक वो चीज़ नहीं छोड़ी। वो एक्चुअल विनिंग एटीट्यूड आप में है और वो आपको लोगों से अलग बनाता भी है, क्योंकि पीपल नो, आपके आसपास के लोग जानते होंगे कि अगर आपने एक बार ठान लिया है आपका काम तो हो जाएगा। लेकिन दूसरे लोग कहते होंगे कि हाँ मैं कर लूँगा पक्का, मुझे तो पता है कि मैं कर लूँगा, तो फिर भी डाउट होता होगा कि करेगा कि नहीं, पता नहीं, एक बार याद दिला देते हैं उसको। बट आपके साथ ये चीज़ नहीं है, ओके। सो यू हैव अ विनिंग एटीट्यूड एंड पीपल लव यू फॉर दैट। ओके, वी हैव वन मोर कार्ड। वेल ये चीज़ अगर आप में है तो बहुत अच्छी बात भी है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, दैट सेल्फ लव and prioritizing your happiness, your wellness over everything else। मतलब आप ना सेल्फ लव करना जानते हैं, खुद को वो वैल्यू देना जानते हैं या खुद को वो इम्पोर्टेंस देना जानते हैं जो बहुत लोग नहीं दे पाते हैं। आप अपनी ही लाइफ में सेटिस्फाइड रहना जानते हैं, अपने ही स्पेस में कंप्लीट फील करना जानते हैं और अपनी लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस है आपके अंदर जो आपको लोगों से अलग बना रही है। क्योंकि चाहे लोगों के पास कुछ भी हो, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। चाहे उन्हें कोई भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, फिर भी वो अधूरे ही रहते हैं, कभी भी कंप्लीट फील नहीं कर सकते, एंड दे ऑलवेज कंप्लेन। बट आपकी लाइफ ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपने इस तरह से बना ली है या आप नेचुरली ऐसे हो कि आप ना एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में, कंप्लीशन की एनर्जी में और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हो। अब ये जो बातें हैं ना, ये बातें ही ऐसी हैं जो अच्छी हैं आपके बारे में, ओके। ऐसा नहीं है कि मैं इनको अच्छा बनाकर बोल दूंगी। ये कार्ड एक्चुअली दिखा रहा है 6 of Wands, विच इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री, एंड हियर यू कैन सी 9 of Pentacles विद ऑल इंडिपेंडेंस, विद ऑल सेल्फ लव। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप खुद को प्यार करते हैं और आपकी एनर्जी इतनी इंडिपेंडेंट है दैट यू नेवर क्रेव फॉर फ्रेंड्स। कई लोग होते हैं ना जो इस बात के लिए रोना रोते रहते हैं, मेरे दोस्त नहीं है, कोई कोई मेरा दोस्त नहीं बनता। आपको ऐसी ज़रूरत ही नहीं लगती, यू डोंट फील द नीड। आपको कभी ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि कोई दोस्त होना ही चाहिए, या आप कभी किसी पार्टनर के लिए डेस्परेट नहीं होते हैं, आप कभी किसी पोजीशन के लिए, किसी चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होते हैं, यानी कि नीडी नहीं होते हैं कि आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आपकी लाइफ से संतुष्टि चली जाएगी, यानी सेटिस्फैक्शन चला जाएगा, आपकी लाइफ अधूरी हो जाएगी, आपको कंप्लेंट्स होंगी, फिर आपकी लाइफ से हैप्पीनेस चली जाएगी, फिर आपके चेहरे पर उदासी आ जाएगी। यू डोंट गो दैट फार,
इवन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपने अपनी मेंटल पीस को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से प्रायोरिटाइज किया है कि कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, यू आर कंप्लीटली डिटैच एंड अनअफेक्टेड। आप पूरी तरह से उस सिचुएशन से, उस बात से डिटैच रहते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं। और ये तो इतनी बड़ी बात है व्यूअर्स, जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, जो बहुत रेयर है, लिटरली रेयर है। क्योंकि ऐसे अनटच्ड रहना सिचुएशन से या डिटैच रहना, ये बहुत कम लोगों को आता है। मैं तो कहूँगी ये एक आर्ट है, ये फिर ये एक प्रैक्टिस है, जो कर कर के ही आप सीखेंगे कि हाँ कैसे डिटैच रहना है, कैसे अनअफेक्टेड रहना है। और मुझे लगता है कि ये आपने पहले ही सीख लिया है अपने आप को प्रायोरिटाइज करके। ओके, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी इतनी इंडिपेंडेंट है कि लगता नहीं है, आपके ऑरा में फील ही नहीं होता कि आपको किसी की ज़रूरत है। इनफैक्ट जो लोग आपके आसपास आते हैं उनको ऐसा फील होता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, कि आप जैसा दोस्त बन जाए उनका, आप जैसा उनका पार्टनर बन जाए, आप जैसे उनकी एल्डर सिस्टर होती या एल्डर ब्रदर होता, या आप जैसा उनका कोई मेंटर होता, या आप जैसा उनका कोई टीचर होता है, एक्स वाई जी कुछ भी। ओके, तो आपको देखकर उल्टा लोगों को महसूस होता है कि उन्हें आप जैसे की ज़रूरत है लाइफ में। बट आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपको भी किसी की ज़रूरत है, एंड यू आर ऑल्सो क्रेविंग फॉर समथिंग और समवन। फील ही नहीं होता ऐसा आपको देखकर। करिज्मेटिक तो आप हैं लिटरली व्यूअर्स, नो वन कैन डिनाई दैट। मतलब जो जलते होंगे आपसे, हो सकता है वो लोग आपको ये बात एज अ कॉम्प्लीमेंट आपसे ना कहें, बट यू आर वेरी करिज्मेटिक एंड एक्चुअली यू आर वेरी मैजिकल ऑल्सो। इसका मतलब है ये चीज़ जो आपको दूसरों से अलग बना रही है, ये इस बारे में है व्यूअर्स कि आपने जो जो शिद्दत से चाहा है वो यूनिवर्स ने आपको लाकर दिया है। अब कोई इसे कह सकता है कि आप बड़े ज़िद्दी हो, जो ठान लेते हो करके रहते हो। कोई इसे कह सकता है व्यूअर्स कि आपके ऊपर देवीय शक्तियों का, ईश्वरीय शक्तियों का आपके ऊपर आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं। कोई ऐसा बोल सकता है आपके एंसेस्टर्स आपका साथ देते हैं, आपसे खुश रहते हैं, यानी आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स। बट एक्चुअल में बात यहाँ पर ये है दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअल। और ऐसा नहीं है कि ये इस जन्म की स्पिरिचुअलिटी है जो आपने इस जन्म में कलकेट की है, आई एम सॉरी, इस जन्म में जो आपने इनकलकेट की है, ये वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ये पास्ट लाइफ से आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हुई है। या यानी पास्ट लाइफ में आपने जहाँ स्पिरिचुअलिटी छोड़ी थी, या जितनी आप कर चुके थे प्रैक्टिस, या जितनी आप विजडम आपके अंदर आ चुकी थी, ये उसी का असर है कि इस लाइफ में आपको अलग से कोई यज्ञ हवन नहीं करने पड़ते हैं, आपको अलग से कोई मेडिटेशन या कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है। यूनिवर्स खुद ब खुद आपकी विशेष के साथ अलाइनमेंट में है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही। ये मैजिकल बात है आपके लिए, और ये आपको लोगों से अलग बना रही है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे और लोग नहीं हैं, देयर आर मेनी पीपल लाइक दैट, बट बहुत कम देखने को मिलते हैं, एंड मे बी यू आर वन ऑफ देम। जब भी कोई काम होना होता है, आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि ये मुझे पता है हो ही जाएगा, मुझे पता है कि मेरा कोई काम रुक नहीं सकता, मुझे पता है कि मेरे फेवर में हो जाएगा। लिटरली थिंग्स हैपन इन योर फेवर बिकॉज यू नो इट। तो आप इतने स्पिरिचुअल हो कि यूनिवर्स आपके साथ पहले से ही अलाइनमेंट में है। जो आपने जन्म लिया है, ये जन्म जो है आपका, जिस भी घर में, जिस भी परिवार में आपने जन्म लिया है, आप उन लोगों के लिए एक ब्लेसिंग की तरह हैं। ओके, आप उन लोगों के लिए एक ब्लेसिंग की तरह हैं। अब वो लोग इस बात को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आपके प्लैनेट्स जिसके साथ भी कंबाइन होते हैं, चाहे दोस्त के साथ, पार्टनर के साथ, भाई बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ, उनको बेनिफिट होता है। आपको होता है कि नहीं, वी कैन नॉट से दैट, लेकिन उन लोगों को बेनिफिट होता है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके जन्म से आपके घर में कुछ पॉजिटिविटी आई थी, कोई गुड न्यूज़ आई थी, किसी तरह की सक्सेस, किसी तरह की ग्रोथ, किसी तरह का वेलनेस। ओके, या आपके फ्रेंड की लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का ग्रोथ, किसी तरह का प्रमोशन, किसी तरह से आगे बढ़ना। ओके, तो ये चीज़ आपको दूसरों से लिटरली अलग बना रही है।
आप उस टाइप के लोगों में से दिख रहे हैं जिसके लिए लोग कहते हैं एक बार तू कह दे हो जाएगा ये काम, एक बार तू टच कर दे, या एक बार तुम आ जाओ बस, ओके, एक बार आ जाना बस। या फिर ऐसा कहते हैं कि अ, मैं ये अच्छा काम करने जा रहा हूँ, आप बस प्रेजेंट होना, आप बस वहाँ पहुँच जाना, कुछ मत करना, आप बस वहाँ रहना, यू अंडरस्टैंड। ऐसे लोगों की प्रेजेंस को ही वैल्यू कर लेते हैं लोग। आई एम नॉट सेइंग कि अभी जिस एज में आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, आपको वो रिस्पेक्ट मिल रहा होगा, बट ये आपकी लाइफ में है, स्लोली स्लोली आप इसको नोटिस कर पाएंगे। हम्म या व्यूअर्स, एक और चीज़ जो आपको काफ़ी हद तक दूसरों से यूनिक बना के रखती है वो ये है दैट you always have options, you always have options, and secondly, hmm yes, आपको व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आप जो भी चाहेंगे आपको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। एंड मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहूँगी विद दिस, जस्ट अ सेकेंड, आई नीड अनदर डेक। ओके, okay, so here we have, oh, we need one card, not more than that. ओके, आप लोगों ने सॉरी, हाँ, पोस्ट देख लिया होगा यूट्यूब पर। मैंने एक पोस्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं कल यानी कि 28 अक्टूबर 2025 को लाइव आऊँगी रात को 8 बजे। आप लोग मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जो लोग अभी तक नहीं जानते उनको बता दिया है मैंने, ओके। काफ़ी सारे मेंबर्स जुड़ चुके हैं, वो लोग लाइव चैट के ज़रिए मुझसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। कुछ लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे, एजुकेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं क्या, एग्ज़ाम्स वगैरह से रिलेटेड, या फिर कोई पूछ रहा था कि मतलब अपने फैमिली को लेकर भी पूछ सकते हैं क्या, कि सिर्फ लव लाइफ को नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम्स को लेकर, स्टडी को लेकर या फैमिली को लेकर, यू कैन आस्क अबाउट दीज थिंग्स, ओके। तो कल 8 बजे मैं लाइव आ रही हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टाइम से, ओके। अच्छा, मेंबरशिप जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो मैंने बताया था आप लोगों को कि वो लोग जब ज्वाइन करने जा रहे हैं तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हमेशा ज्वाइन करके रखना है। आप ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद अगर अगले महीने या उसके अगले महीने आपको लगता है कि अभी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, या फिर आई एम फाइन विदाउट इवन आस्किंग एनीथिंग, मुझे नहीं पूछना है, तो आप उसको वहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मेंबरशिप लिया तो आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि फिर ये तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। अच्छा, किसी ने ये पूछा कि ऑटो पे का ऑप्शन आता है, तो उसमें हम क्या करें। व्यूअर्स देखिए, ऐसा होता है कि जब आप मेंबरशिप ले लेते हैं फॉर 1 मंथ, ओके, जब आप मेंबरशिप ले लेते हैं ऑटो पे सेट करके ही ले लेते हैं, तो जैसे ही आप उस सर्विस को यूज़ कर लेते हैं या 1 मंथ होने वाला होता है, तो आप खुद से जाकर उस मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं, उस ऑटो पे को कैंसिल कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो इसके बारे में एक बार यूट्यूब पर देख लें कि कैसे ऑटो पे को हम कैंसिल करें, अगर मेंबरशिप हमको 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि मुझे हमेशा देनी पड़ेगी इसीलिए मैं जॉइन नहीं करता, ऐसा मत परेशान होइए। आप ऑटो पे को बाद में कैंसिल भी कर सकते हैं 1 मंथ यूज़ करने के बाद। जब अगला मंथ आपको लगे कि अब डिडक्ट हो जाएगा, उससे पहले ही आप उसे कैंसिल कर दीजिएगा, ओके। अब इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं रीडिंग्स के थ्रू भी आप लोगों को आंसर कर देती हूँ। Here we have व्यूअर्स, एक बात और जो आपको दूसरों से अलग भी बना रही है, और काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि दूसरों से काफ़ी ज़्यादा ब्रेव भी आप दिख रहे हो। यू आर अ फाइटर, यू आर अ फाइटर। कितने भी ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आ जाते हैं, यू आर समथिंग एल्स। मतलब मैं इस बारे में नहीं कह सकती कि आप खुश हो जाएं, इस बात को सुनकर आप आनंदित हो जाएं एकदम कि मेरे बारे में इतना अच्छा कह रहे हैं। देर 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 इज़ अ कार्ड,
और यहाँ फाइटिंग का मैसेज है। अब ये वो वाली फाइट नहीं है जो हम घर में लड़ाई करते हैं कि हम झगड़ालू हैं तो हम दूसरों से अलग हो गए, नहीं। यहाँ पर व्यूअर्स कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, कितना भी कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, कितना भी कोई आपको फंसाने की कोशिश करे, क्योंकि आप एक फाइटर वाली पर्सनालिटी हैं, यानी कि आप एक अब फाइटर का मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे आप एक सोल्जर, जैसे वॉरियर, एक वॉरियर वाली पर्सनालिटी है। अगर आपको पता है कि आप अपनी जगह ठीक हो तो आप गिव अप नहीं करोगे, तो आप क्विट नहीं करोगे। आपके अंदर वो वाली चीज़ भी नहीं है कि किसी को प्लीज़ करने के लिए, किसी का ईगो बूस्ट करने के लिए किसी की चाटुकारिता करें, किसी को क्या कहते हैं बटरिंग करें, किसी की बटरिंग करे, वो आप नहीं कर सकते यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। मतलब आपको लग भी रहा होगा ना कि मेरा काम निकलवाना है मुझे, तो भी आप बटरिंग नहीं कर पाएंगे। आप ट्राई भी करेंगे ना तो फिर आप अपने ऊपर आपको हंसी आएगी। सो यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। आप फेस कर लेंगे डिफ़िकल्टी को, पर आप बटरिंग नहीं कर पाएंगे, जी हुजूरी नहीं कर पाएंगे, चाटुकारिता नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे आप। और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बात है, कभी कभी इंसान को आना चाहिए बट यू आर नॉट दैट पर्सन, आप नहीं कर पाएंगे। किसी ग्रुप में फिट होने के लिए, फिट इन होने के लिए, या कोई आपको पसंद करे, या कोई आपको रिस्पेक्ट करे एंड ऑल दैट, इन चीज़ों के लिए आप ना अपने आप को बदलेंगे नहीं, ना ही कोई एक्टिंग करेंगे, ना प्रिटेंड करेंगे। यू विल बी द वे यू आर। आपके स्पिरिचुअल होने की वजह से आपकी जर्नी कुछ इस तरह की भी है। ज़्यादातर लाइफ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर या इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स पर आप अपने आप को अकेला पाएंगे। जब भी आपकी लाइफ में एक बड़ा झटका आपको लगेगा, आप उस समय अपने आप को अकेला पाएंगे। तो ऐसे पॉइंट्स पर आप अपने आप को अकेला पाएंगे, ओके। जहाँ पर आपकी लाइफ में आपको बड़े चेंजेस, देखिए स्पिरिचुअल होना लोगों को लगता है कि मज़े की बात है और खुश होने की बात है, या फिर इतराने की बात है। इतराने की बात बिल्कुल नहीं है व्यूअर्स। इसमें ऐसे ऐसे फेजेस होते हैं कि जहाँ पर इंसान लिटरली अपने आप को टूटता हुआ महसूस करता है और कुछ नहीं कर सकता। डिफ़िकल्टी तो सबकी लाइफ में है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं, आप कभी आप जब भी खुशी चाहेंगे अपने अंदर से ही खुशी क्रिएट कर पाएंगे। आपको बाहर से वो खुशी प्राप्त करने का वो मौका नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा तो वो खुशी चली जाएगी। तो जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं उनको हमेशा लोग कहते हैं कि ये अपने ही आप में मस्त रहते हैं, ये अपने ही आप में मग्न मग्न रहते हैं। क्योंकि अगर वो अपने आप में मस्त ना रहें या ना रहना सीखें, या फिर अपने आप में ही आनंदित रहना, या कहते हैं कि अपनी ही मस्ती में मस्त रहना अगर वो नहीं सीखेंगे, और वो भी हम सबकी तरह, बाकियों की तरह दूसरों से अपनी हैप्पीनेस को एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे कि जैसे बच्चे मुझे खुशी देंगे, मेरे माता पिता मुझे खुश रखेंगे, मेरे मित्र मुझे खुश रखेंगे, या मेरे पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मुझे खुश रखेंगे। तो जब वो ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और इस तरह से इमोशनली डिपेंड होने लगते हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है ये कि वो लोग उन्हें खुश भी नहीं रखेंगे, उल्टा बिट्रे भी कर देंगे, उल्टा उनको सुना देंगे चार बातें, और हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर उनका साथ ना दें। यही है जर्नी। इसीलिए स्पिरिचुअल लोगों को अपने आप में मस्त रहना अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि वो जिस चीज़ पर डिपेंड होंगे वो चीज़ उनसे छिन जाएगी। तो यहाँ पर आपके लाइफ में भी जो जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, या मेजर आपके लाइफ के मेजर इंसिडेंट्स हैं, आप वहाँ अकेले हो जाते हैं। तो ये आपके स्पिरिचुअल होने का एक कॉन्सिक्वेंस भी है। प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, ये लिटरली कॉन्सिक्वेंस है उस चीज़ का। क्या आपको आध्यात्मिक हो रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ अलाइनमेंट में है, ब्लेस्ड हैं आप, बट अकेलापन है ज़िंदगी में। तो लोगों को देखकर लगता होगा कि आप लोनली हैं, यू नीड समवन, बट आप लोनली नहीं हैं, यू आर जस्ट अलोन, आप बस अकेले हैं। लोनली का मतलब है कि आपको किसी की ज़रूरत है, अकेले होकर आपको दुख हो रहा है, और अलोन का मतलब है बस अकेले होना। सो यू विल बी अलोन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये बात आपको लोगों से अलग बनाती है लिटरली। ओके, लेट्स सी, वी आर ओके। सो व्यूअर्स, आप चेंज तो लेकर आएंगे सोसाइटी में या अपने फैमिली पैटर्न्स में,
अपने वर्किंग प्लेस पर, अपने स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में, चाहे आप 10 लोगों की नहीं तो 2 लोगों की लाइफ पर असर डालें, लेकिन आप लाइफ में आए तो हैं चेंज लेकर आने के लिए। आपको देखकर अगर आपसे बड़े लोग यानी उम्र में जो आपसे बड़े हैं अगर वो नहीं सीखते, तो आपसे जो छोटे होंगे वो कुछ सीखेंगे, बट किसी तरह का इन्फ्लुएंस आप क्रिएट करेंगे। या क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं या लाइट वर्कर्स होते हैं, ये सच में चेंज करने आते हैं अर्थ की वाइब्रेशन। ओके, और कुछ इस लेवल पर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, उनकी अवेकनिंग हो जाती है कि वो बड़े लेवल पर लाइट वर्कर्स का काम करते हैं या बड़े लेवल पर एक चेंज लेकर आते हैं। अगर आप बड़े लेवल पर चेंज लेकर आए, वेल गुड, लेकिन अगर इतना भी नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि आप जहाँ होंगे, जिस क्षेत्र में होंगे, जिस एरिया में होंगे, आपकी वजह से वहाँ कुछ प्रभाव आएगा। आपकी वजह से हो सकता है सिर्फ परिवार में आ जाए। कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो फैमिली पैटर्न्स को तोड़ देते हैं हमारे परिवार में आज तक नहीं हुआ, ये रस्म आज तक रोकी नहीं गई, आप बिल्कुल चेंज कर देते हैं। हमारे घर में आज तक ऐसा कोई नहीं करता है, ना कोई करेगा, आप उसको करके दिखा देते हैं। कई लोग कहते हैं ना, हमारे घर में ये चीज़ कभी नहीं हो सकती, वो चीज़ कभी नहीं हो सकती, डांस कोई नहीं कर सकता या ड्राइव नहीं कर सकते कुछ लोग, या फिर अलग अलग तरह की बातें होती हैं जो वो कल्चर की वजह से भी या फिर सिर्फ और सिर्फ फॉलो करने के लिए करने लगते हैं, बट कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम के साथ इररेलेवेंट हो जाती हैं। कुछ चीज़ें समय के साथ इररेलेवेंट हो जाती हैं, लेकिन पीपल डू दीज थिंग्स एंड मेक देम रिचुअल। लोग उनको बना देते हैं कि ऐसा ही चलेगा, बट फिर कुछ लोगों को आना पड़ता है वो चीज़ें, वो पैटर्न ब्रेक करने के लिए। ओके, वो पैटर्न एक टाइम के बाद टॉक्सिक हो जाता है। या तो आपको चेंज करने तो आए हैं, और लिटरली ये बात है कि आप प्रभाव डालते हैं लोगों पर, ऐसा कि लोग आपकी बात सुनते भी हैं। हो सकता है लोग आपके अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं, बट एक चेंज तो आता ही है आपकी वजह से। हम्म दुनिया आपका दुख देख नहीं पाएगी कभी भी, बिकॉज यू आर समवन हु विल ऑलवेज रिलीज देयर पेन व्हेन यू आर अलोन। आप अकेले में रोते हैं या भगवान के आगे रोते होंगे, या रात में चुपचाप रोते होंगे, या रूम बंद करके रोते होंगे। वेन एवर यू क्राई इन आइसोलेशन, यू डू नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड पीपल विल परसीव यू एज समवन जो बहुत पत्थर दिल है। यानी कि लोग आपको इस तरह से देखेंगे कि आपको रोना नहीं आया, आपको बुरा नहीं लगा, पत्थर दिल हो क्या, आपको ऐसा बोलेंगे, या फिर ऐसा आपको मानेंगे कि पत्थर दिल है, या फिर बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, इसके अंदर दिल ही नहीं है, या फिर ये टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर इमोशंस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। पीपल पीपल विल टेल यू दीज थिंग्स और विल कॉल यू विद दीज थिंग्स। इस तरह से आपको बोलेंगे, सब नहीं बट कुछ, क्योंकि आप उनके सामने वल्नरेबल होंगे ही नहीं। यू विल नेवर बी, पीपल विल नेवर सी यू वल्नरेबल आप ऐसा होने नहीं देंगे किसी को आप देखने नहीं देंगे कि आप वल्नरेबल होकर कैसे लगते हैं। तो आप हमेशा, अगर आपको कभी पेन रिलीज करना है तो आप अकेले में वो पेन रिलीज करते हैं। ये बात आपको लोगों से इसीलिए अलग बनाती है क्योंकि जब इंसान रोता है, लिटरली वो चाहता है कि कोई उसके आंसू पोंछे, कोई उसके साथ सिंपैथी रखे, कोई अच्छा एम्पैथी के साथ उसकी फीलिंग्स को समझ पाए, यानी एम्पैथी हो जिसके अंदर। या फिर लोग सोचते हैं कि मैं अगर रो रहा हूँ तो कोई मुझे कंसोल कर देगा। आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग अटेंशन सीकिंग के लिए करते हैं, बट जनरली व्हेन यू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स, लोग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो देंगे। कोई चुप कराएगा, कोई बोलेगा रोते नहीं हैं, बहादुर बनो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बट लिटरली यू डोंट गिव दिस टाइप ऑफ चांस टू एनीवन। इस तरह का मौका आप किसी को देते नहीं हैं। इस वजह से लोग आपको पत्थर दिल, कठोर या टॉक्सिक या पता नहीं क्या क्या समझते हैं, बट यू नो द कॉन्सिक्वेंस। आप लोगों के आगे रोने का परिणाम जानते हैं, इसीलिए आप नहीं रोते। दे विल ऑलवेज सी यू स्माइलिंग। ये लोग आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ देखेंगे और देखते हैं
यही बात आपको लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आपको दुख ही नहीं हो रहा, आपके अंदर इमोशन नहीं है, क्योंकि वो आपका इमोशन देखना चाह रहे हैं। एटलीस्ट आपका जो सैड इमोशन है वो तो देखना ही चाह रहे हैं, और वो आप इनको दिखा नहीं रहे हैं। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर देम। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लोगों से अलग भी बनाती हैं व्यूअर्स। देखिए, यहाँ कोई कार्ड ऐसा नहीं है जो ये चीज़ दर्शाता हो कि आप भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति हैं, आप जीत हासिल करने वाले हैं, वॉरियर भी हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, सेल्फ लविंग हैं, सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं। ओके, बट कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति हैं। इससे पता लगता है व्यूअर्स कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। या ऐसे लोग जो होते हैं, अ, आप में से कौन ऐसे लोग नहीं हैं, तो उनके लिए नहीं कह रही हूँ, बट जिनके साथ ये बात रेजोनेट कर रही है और जो ऐसे लोग हैं, मैं उनके लिए कहूँगी कि आपने जो सोचा है और जिस एंगल से देखा है लाइफ को, ठीक देखा है। यू आर गोइंग राइट। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, और कभी कभी यही चीज़ें आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाती हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए क्योंकि आप यूनिक हो, और जो चीज़ यूनिक है, जो इंसान यूनिक है, सबकी नज़र उस पर पड़ती है। तो लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, या लोग आपसे इंस्पायर हो जाएंगे। यू के पीपल विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, और मे बी दे विल गेट अगेंस्ट टू यू, मतलब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। बट कभी भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी आपको निगलेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी आपको अवॉइड नहीं कर सकते। वो आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर लिटरली आपके अगेंस्ट चले जाएंगे और आपको बुरा भला कहेंगे। या सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। आप समझ पाए हैं कि आप में ऐसा क्या है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर आप हमसे कुछ इंटरेक्शन करना चाहते हैं लाइव चैट के थ्रू, लाइव सेशंस में, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें ईजी हो जाएगा। वैसे लाइव तो मैं सभी के लिए आऊँगी, सभी देख सकते हैं, सभी इंटरेक्ट कर पाएंगे, बट अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम व्यूअर्स। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।